नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एमएलटी गुरु। आज हम बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एमिनो एसिड स्टार्ट करेंगे। ये मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, जहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप एमएलटी गुरु सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक का खुद से हाथ से लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है। जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चालू करते हैं अपना आज का फर्स्ट चैप्टर एमिनो एसिड। देखिए, तो बात ये होता है कि एमिनो एसिड होता क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप। अब यह क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हम बोल सकते हैं। पहले पहले समझते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है, देखिए कंपाउंड जनरली होता है क्या, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट से मिल करके जो भी चीज़ बनता हो क्या बोलेगा कंपाउंड। जैसे सपोज हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे एलिमेंट है। अब इन सब को हम मिला दें और मिलाकर कोई चीज़ बने, वो क्या होगा कंपाउंड। जैसे कार्बन ले लिए, अब हमें पता है, जैसे कि हम पहले से पढ़ के आए हुए हैं, कार्बन क्या 4 वैलेंसी होता है। अब इस 4 पे हम हाइड्रोजन लगा दिए तो CH4 बन गया। तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, और ये जो बन रहा है ये मेरा क्या है, कंपाउंड है। तो क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन क्या हो, मेरा कार्बन मेरा सेंट्रल एटम, मतलब कार्बन मेरा क्या हो, मेन एलिमेंट हो, ठीक है। और इसके साथ जो होता है ना सब, और ये एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब जुड़ा हुआ हो, मतलब कि बोल सकते हैं वैसा कंपाउंड जो जिसमें कार्बन हो और कार्बन के साथ साथ और भी एलिमेंट इंक्लूड हो, तो हम क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे CH3 क्या है मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, C2OH क्या है, CH3 मेरा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, C2H5OH मेरा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस सब में जिसमें कार्बन है ना, और कार्बन का क्या शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो जिस 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 कंपाउंड में कार्बन आएगा वो सब मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एमिनो एसिड मेरा क्या है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, कार्बन आएगा, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो, दो फंक्शनल ग्रुप। कौन, अब देखिए क्या होगा, पहला क्या चीज होगा, एमिनो ग्रुप, ये मेरा क्या है फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा मेरा क्या हो गया, कार्बो ऑक्सिल ग्रुप। देखिए, जो मेरा एमिनो ग्रुप होता है, हमको आपको पता होगा कि जो NH2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमिनो ग्रुप बोलते हैं। और जो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, COOH बोलते हैं। तो आपको ही पता सुने हैं ना, जैसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो क्या हो गया एसिड। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो मेरा कार्बो ऑक्सिल ग्रुप है ये मेरा क्या होगा, एसिडिक ग्रुप होगा, और ये मेरा क्या होगा, बेसिक ग्रुप होगा। देखिए, तो लिखा हुआ है एमिनो ग्रुप मेरा क्या होता है, बेसिक होता है, और कार्बोक्सिल क्या होता है, मेरा एसिडिक होता है। अब देखिए, जनरली एमिनो एसिड को हम कैसे करते हैं, बोल सकते हैं कि कार्बन, क्योंकि हम पहले ही बोले ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन के साथ क्या क्या लगाना चाहिए, एक तो आपको कंपल्सरी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। देख रहे हैं, हाइड्रोजन होना चाहिए। साथ में दो जो बोल रहा है कि दो फंक्शनल ग्रुप आपको होना ही चाहिए, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, COOH होना ही चाहिए, NH2 होना ही चाहिए, मतलब ये तीनों क्या है, कंपल्सरी है। और साथ में कोई एक अननोन ग्रुप, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे सपोज हम यहाँ पे H ले लेंगे, X की जगह पे H ले लेंगे, तो मेरा एमिनो एसिड का नाम चेंज कर जाएगा। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, CH2 ले लो तो कुछ और हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे यहाँ का फंक्शनल ग्रुप चेंज करते जाएगा ना, मेरा एमिनो एसिड का नाम चेंज होता जाएगा। देखिए, तो ये मेरा क्या है, एमिनो एसिड का क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, अब जनरली आता है कि आखिर एमिनो एसिड है क्या, पहले समझिए। प्रोटीन सब जानता है क्या होता है, प्रोटीन सब जानता है क्या होता है। देखिए, सपोज ये मेरा प्रोटीन है, ठीक है, तो मेरा प्रोटीन सपोज ये मेरा क्या है, पॉलीमर होता है। आपको पता है प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। मतलब बोल सकते हैं कि सपोज ये मेरा क्या है, बड़ा सा प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन किसी ना किसी चीज़ से तो मिलकर बना होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। अब उनको नहीं पता अंदर क्या है, उनको नहीं पता है क्या है, बहुत सारा यूनिट होगा, उससे मिलकर क्या बना होगा, प्रोटीन बना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन मेरा क्या है, पॉलीमर है। किसका, पॉलीमर ऑफ एनीथिंग, हमें नहीं पता क्या चाहिए, पॉलीमर ऑफ एनीथिंग, समझिए। मतलब एक को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। मतलब यही बोल सकते हैं कि बहुत सारे मोनोमर्स मिले क्या बने हैं, एक पॉलीमर बने हैं। इसी पॉलीमर को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। तो ये जो एक मोनोमर है ना, जो एक मोनोमर है, जिस चीज से प्रोटीन बना हुआ है, जिस मोनोमर से प्रोटीन बना हुआ है, उसी मोनोमर को हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बोलते हैं। मतलब एक तरह यही बोल सकते हैं कि बहुत सारा एमिनो एसिड, बहुत सारा एमिनो एसिड ग्रुप में मिलकर क्या बनाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये दोनों आपस में किस बॉन्ड से चिपके रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड
बॉन्ड। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा कि प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड, और किस बॉन्ड से रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये आप याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अभी समझा है कि मेरा एमिनो एसिड क्या है? मोनोमर है, और बहुत सारा मोनोमर मिलकर क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो ये लाइन लिखा हुआ है, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो अभी तो आपको ये समझा दिया कि बहुत बहुत सारा पॉलीमर जो है, बहुत सारा, ये मेरा क्या है? मोनोमर है। बहुत सारा मोनोमर मिलकर क्या बना हुआ है? एक प्रोटीन बनाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, सॉरी, बहुत सारा मोनोमर मिलकर क्या बनाया हुआ है? एक प्रोटीन बनाया हुआ है। तो हम यही बोल सकते हैं कि ये मेरा प्रोटीन है, ये मेरा क्या है? प्रोटीन है। इसके अंदर में क्या है? एमिनो एसिड है। तो जब इसको हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो मेरा क्या निकलेगा? एमिनो एसिड निकलेगा। तो जनरली हम लोग क्या याद रखते हैं ना, कि प्रोटीन का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या निकलता है? एमिनो एसिड निकलता है। बट अब हम जिस लेवल पे आए हैं वहाँ याद करना होगा कि नॉट ओनली एमिनो एसिड, क्या बोलेंगे? एल अल्फा एमिनो एसिड। मतलब यहाँ से हम ये चीज़ सीख सकते हैं ना कि जो मेरा प्रोटीन है वो टूटता है तो एमिनो एसिड में नहीं, इसका पूरा नाम क्या है? एल अल्फा एमिनो एसिड में टूटता है। मतलब यही बोल सकते हैं ना कि एल अल्फा एमिनो एसिड मेरा क्या है? मोनोमर है, किसका? प्रोटीन का। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ देखेंगे हम कि जनरली पूरे अभी मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं दुनिया में कितने? 300 एमिनो एसिड नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। बस बट जो मेरे 20 है ना, वही मेरे क्या है? स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। मतलब बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो है जनरली 20 तरह का एमिनो एसिड रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। आप जब जेनेटिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ एक चीज़ देखे होंगे, जब जो प्रोटीन क्या कहते हैं कोड बनता है वो भी कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को, बस इतना ही देखेंगे हम लोग कि हमारे काम कितना है? 20 एमिनो एसिड ही हमारे काम का है। तो यहाँ से मेरा एक चीज़ क्या निकला? कोई पूछेगा हाउ मेनी एमिनो एसिड, तो हम बोलेंगे 300 प्रेजेंट है, बट स्टैंडर्ड कितने? 20। कोई दिक्कत? मतलब कि प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड का ही हेर फेर होकर के क्या बनता है? अलग अलग तरह का प्रोटीन बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब यहाँ बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड आर अल्फा एमिनो एसिड। अब यहाँ एक नया टर्म आता है, अल्फा एमिनो एसिड क्या है? ठीक है, देखिए अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है? एक्सेप्ट प्रोलीन। अब समझिए यहाँ क्या होता क्या है। देखिए वैसा एमिनो ग्रुप, ठीक है, जो क्या एमिनो ग्रुप इज अटैच टू द सेम कार्बन एटम विथ COOH इज अटैच्ड, ठीक है। मतलब आपको समझा सकते हैं, जैसे कार्बन है, ठीक है, इसी कार्बन से COOH भी अटैच है, NH2 भी अटैच है, और यहाँ मेरा क्या है? हाइड्रोजन भी अटैच है। और यहाँ आपको बताया था कि यहाँ कोई और ग्रुप रहेगा तो नया नया हो जाएगा। तो इस जो मतलब कि जो एमिनो एसिड का कार्बन सेम इस क्या कहते हैं कार्बोक्सिल से अटैच हो और NH2 से अटैच हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो एसिड। बट प्रोलीन में क्या होता है कि जो मेरा ये X है ना, ये कार्बन जो है डायरेक्ट जो है NH2 से नहीं जुड़ा रहता है। यहाँ एक ग्रुप आता है, उसको बोलते हैं आइमीन ग्रुप, जो कि आगे पढ़ाएंगे। आइमीन ग्रुप मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक रिंग फॉर्म होता है। मतलब बोल सकते हैं हम सिंपली कि कार्बन से COOH तो जुड़ा रहता है, बट जो NH2 है वो डायरेक्ट इस कार्बन से नहीं जुड़ा रहता है। इस कारण जो मेरा प्रोलीन वो मेरा क्या है? अल्फा एमिनो एसिड नहीं है। तो वही क्या लिखा हुआ है कि ज़्यादातर एमिनो एसिड क्या होते हैं? अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, एक्सेप्ट प्रोलीन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना चाहिए, ठीक है। देखिए तो अब अल्फा एमिनो एसिड समझिए क्या होता है कि सेम कार्बन से COOH भी जुड़ा हुआ हो और NH2 भी जुड़ा हुआ है, बट प्रोलीन में ऐसा नहीं होता है। अब एक नया टर्म सीखेंगे, D और L क्या होता है। ये बहुत है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए जनरली D और L क्या होता है, जैसे सपोज कि अब देखते हैं मिरर इमेज। अब मान लीजिए कि ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ऐसे में ये बना दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड का। अब इसका क्या लेंगे हम? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज तो यही बनेगा ना, आप बचपन में पढ़ के आएंगे, मिरर इमेज तो यही बनेगा इसका। अब देखिए सिंपल सा है, अगर लेफ्ट साइड में OH है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेफ्ट साइड में OH है, तो क्या बोलेंगे? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका ट्रिक क्या है? एल से क्या करते हैं? लेफ्ट, एल से एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। बट याद रखिए एल मतलब लेफ्ट नहीं होता है, ये साइंटिफिक नाम रखा गया है, ठीक है। और राइट में उसको क्या बोलेंगे? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। कोई भी चीज़, सपोज हम क्या करते हैं कि ये एक एमिनो एसिड ले लिए। अब यहाँ पर सपोज इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो NH2 यहीं पे आएगा। देखिए तो ये जो इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है NH2 है। देखिए हम बोल सकते हैं ना कि इस दोनों फिगर में चेंज कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही आ रहा है ना, सिर्फ इसी में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर लेफ्ट में NH2 है तो क्या बोलेंगे? एल एमिनो एसिड,
और अगर राइट मेन तो क्या बोलेंगे, डी अमीनो एसिड। बस सिंपली बोल सकते हैं कि वैसा दो। हाँ, एक और बात, डी और एल हमेशा पेयर में ही होंगे, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं डी और एल, ठीक है। तो हम यही बोल सकते हैं कि अगर लेफ्ट में उसका मेन फंक्शनल ग्रुप जो है, अगर लेफ्ट में होगा क्या बोलेंगे, एल स्ट्रक्चर, और राइट में क्या बोलेंगे, डी स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और चीज़ सीखेंगे, जो मेरा एमिनो एसिड होता है, जो मेरा एमिनो एसिड होता है, जैसे ये मेरा एमिनो एसिड होता है, इसका रियल ये नहीं होता है, ये एग्जिस्ट करता है किसमें, आयंस में। अब आयंस क्या होता है आपको पता है, जैसे COOH है, नहीं COO-, ये मेरा क्या है, आयंस हो गया। जैसे हम सोचते हैं ना कि तोड़ के लिखना, आयंस किसमें, तोड़ के लिखना, ठीक है। तो मेरा एमिनो एसिड है तो किसमें एग्जिस्ट करते हैं, आयंस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब कैसे हम देखें कि एमिनो एसिड जो है मेरा सही में आयंस में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कैसे करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे अब देखिएगा, तो जनरली हम ये तो समझ गए कि तोड़ के लिखने को आयंस बोलते हैं। अब देखिए आयंस जनरली होते हैं क्या, आयंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कटायन, एक होते हैं अनायन। देखिए जो कटायन होगा वो आपको पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली जैसे बोलते हैं NH2 पे क्या हुआ मेरा, प्लस चार्ज हो गया। और जो मेरा अनायन होगा वो हमारा निगेटिवली चार्ज होगा, जैसे COO-। कोई दिक्कत? हम इसका एग्जाम्पल इसलिए लिए ना क्योंकि एमिनो एसिड में यही दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है। जैसे बोल सकते हैं कि C है, पहले समझ लेते पूरा, NH2 होता है, COOH होता है, ये एक H होता है, और ये कोई एक अदर ग्रुप होता है। जब इसको तोड़ेंगे ना तो इस पर कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, NH, ठीक है। और इस पर ये H हटेगा, यहाँ NH3 होता है तो NH3 होता है ना ये, तो ये हटेगा तो NH2 प्लस आ जाएगा, और इस पर ये H हटेगा तो माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, NH3 प्लस, सॉरी, ठीक है। अब पता है ना कि H हटता है तो नेगेटिव आता है, H जुड़ता है तो पॉजिटिव आता है, तो हम बोल सकते हैं कि NH3 प्लस और COO-। तो देखिएगा ये जो मेरा ग्रुप हुआ NH3 प्लस, ये मेरा क्या चीज़ हो जाएगा, कटायन, और ये मेरा ग्रुप क्या हो जाएगा, अनायन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो अब देखिए क्या होता है कि एक कटायन हो गया, एक अनायन हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमिनो एसिड 3 चार्ज में करता है, पॉजिटिवली मतलब कटायन, नेगेटिवली मतलब अनायन, और एक एक्स्ट्रा आता है न्यूट्रल। देखिए इसमें जनरली क्या होता है ना कि इसमें पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और ये क्या, न्यूट्रल होता है। इसका पढ़ाएंगे, इसका आगे एग्जाम्पल क्या है, ज्यूटलर आयन पढ़ाएंगे, ठीक, ज्यूटलर आयन आगे एग्जाम्पल देखिए। तो अब ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा कि न्यूट्रल होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पे। पहला क्या आता है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, और दूसरा क्या आता है, पीएच ऑफ सराउंडिंग मीडियम। बस आपको इतना याद करना है कि अगर पीएच और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच दोनों बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा, किसी पर कोई नेट चार्ज नहीं होगा। आप बताइए ना, क्या कहते हैं कि एक पॉजिटिव, सपोज कि पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों बराबर हो जाए तो मेरा क्या होगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि एमिनो एसिड कैरीज इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब मेरा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, न्यूट्रल का। मतलब बोल सकते हैं कि अगर पीएच और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बराबर हो जाए तो मेरा उस एमिनो एसिड पर क्या चार्ज होगा, न्यूट्रल। उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्यूटलर आयन। क्या बोलते हैं, ज्यूटलर आयन। और ज्यूटलर आयन दूसरा नाम क्या होता है, एम्फोलाइट्स। क्या होता है, एम्फोलाइट्स। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ज्यूटलर आयन को हम बनाएंगे कैसे, देखिए ऐसे बना सकते हैं, COO-, इस पर NH3 प्लस, यहाँ पे H, और यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव भी हो गया, यहाँ निगेटिव भी हो गया, तो ये मेरा कौन सा आयन है, ज्यूटलर आयन। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ज्यूटलर आयन पे नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज मेरा क्या होगा, जीरो। ज्यूटलर आयन पे नेट चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। ज्यूटलर आयन दूसरा नाम क्या होता है, एम्फोलाइट। और 2-3 चीज़ है, आप याद कर लीजिएगा। पहला क्या कि जो ज्यूटलर आयन होगा उस पर कोई भी मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, आप जैसे कि पढ़ के आए हुए हैं कि एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज रहेगा तभी अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा ना। सपोज कि क्या कहते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब किसी आयन पे निगेटिव होगा तभी तो ये करेगा अट्रैक्ट, या फिर पॉजिटिव होगा तभी तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट जब मेरे ज्यूटलर आयन पे कोई चार्ज है ही नहीं तो ये ना अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा, तो इसका कोई मोबिलिटी होगा क्या, कोई मोबिलिटी नहीं होगा। और आप बस ये रख लीजिए कि इसका मिनिमम क्या होता है, सोलिबिलिटी होता है, और बफर कैपेसिटी होता है, मैक्सिमम क्या होता है, प्रेसिबिलिटी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है बट आ सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर पीएच कम हो जाए किससे, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच से,
अगर मेरा पीएच कम हो जाए, मेरा पीएच क्या है, पीएच मेरा क्या हो जाए, देखिए पीएच मेरा क्या हो जाए, पीएच मेरा कम हो जाए, पीएच मेरा कम हो किससे हो जाए, आइसोइलेक्ट्रिक से कम हो जाए, तो मेरा कौन चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर पीएच ज़्यादा हो जाए, अगर पीएच ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, बस आपको 3 चीज़ याद करना है कि अगर पीएच बराबर हो तो क्या मेरा हो जाएगा न्यूट्रल, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल आयन। अगर पीएच मेरा कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और पीएच में ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। ये टॉपिक समझ में आता है थोड़ा, मतलब कि देखिए अगर उसको अच्छे से समझना है तो आपको थोड़ा वास्ट नॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है, बट वो हम लोग का काम का है नहीं, इसलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब नेक्स्ट किस पे आते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ एमिनो एसिड। अब देखिए ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है। ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है, देखिएगा हम सिंपली बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर तभी पॉसिबल है जब उसके पास कायरल कार्बन हो। सपोज लेटर सपोज कोई भी कंपाउंड पर अगर चाइल्ड कार्बन होगा ना तो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये चाइल्ड कार्बन होता क्या है, ठीक है, कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन होता क्या है। देखिए अगर ये हमको पता है कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होता है। अगर कार्बन टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के 4 बॉन्ड बना दिए। अगर ये चारों बॉन्ड जिस ग्रुप से जुड़े होंगे अगर वो सब अलग अलग होगा तो ये मेरा कौन सा कार्बन हो जाएगा, कायरल कार्बन। अब देखिए अब एमिनो एसिड, देखिए ध्यान दीजिए, एमिनो एसिड में सी, यहाँ मेरा क्या था, COOH था, यहाँ मेरा क्या था, H था, यहाँ मेरा क्या था, NH2 था, और यहाँ मेरा क्या था, कोई अलग ग्रुप था। देखिए चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग है, तो मेरा एमिनो एसिड क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। आप लोग पता है ना आइसोमर क्या होता है, आइसोमर जनरली क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, आप 12th पास करके तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो बोल सकते हैं कि वैसा मतलब क्या कंपाउंड जिसके पास कायल कार्बन हो, इसका दूसरा नाम एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। देखिए वैसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप हो, जो बता दिए यहाँ तो कोई दिक्कत। बट ध्यान दीजिएगा ये मेरा क्या था, एमिनो एसिड था, यहाँ H था, यहाँ COOH था, यहाँ NH2 था, और यहाँ पर कोई X था। बट एक एमिनो एसिड होता है, आपको बाद में सबका मतलब स्ट्रक्चर याद करवाएंगे, ठीक है। एक एमिनो एसिड होता है जहाँ पे क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन, क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन, सिंपल एमिनो एसिड। यहाँ पे X के जगह क्या होता है, H होता है। मतलब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। अब देखिए ये दोनों तो अलग अलग है, बट ये दोनों क्या हुआ, सेम हुआ, तो हम बोल सकते हैं ना ग्लाइसिन जो है मेरा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ना, ऑल एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन पोजेज 4 डिफरेंट ग्रुप। कोई दिक्कत, आप समझ गए ना, मतलब ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने एमिनो एसिड है ना वो सब क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप। सो मतलब यहाँ पे एक्स के जगह पर ग्लाइसिन को छोड़ के इस तीनों से अलग अलग होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब देख लीजिए ग्लाइसिन का क्या है, यही बनाया हुआ है, यहाँ पे दोनों पे एच आ जाता है, इसका नहीं ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है, ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अब बस लास्ट टॉपिक बाकी है कि हम एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं। जनरली 4 चीज़ होता है, मतलब कि 4 चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए पहला मेरा क्या है, इसके वेरिएबल साइड चेन पे। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन साइड चेन कैरेक्टर, सब समझाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, हमारे बॉडी में क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, होता है ना कि हमको ये प्रोटीन चाहिए, ये प्रोटीन नहीं चाहिए, ये क्यों चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, उस पर, ठीक है। और चौथा क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक फेट कितना है उस पर, ठीक है। इस चारों पढ़ते हैं। तो पहला आते हैं क्या, बेस्ड ऑन वेरिएबल साइड चेन। अब देखिएगा, चलिए तो ये जानने से पहले हम 2 चीज़ सीखेंगे। पहला क्या, एलिफैटिक, और दूसरा क्या, एरोमेटिक। और याद रखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से ही बनेगा, 90% क्वेश्चन आपको यहीं से बनता है, ठीक है। देखिए एलिफैटिक सिंपली क्या होता है, अगर साइड चेन में किसी भी हाइड्रोकार्बन के साइड चेन में अगर अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड हो फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे उसको हम एलिफैटिक। सपोज लिख लीजिए, पहले सीखते सेचुरेटेड क्या होता है, सेचुरेटेड क्या है और अनसेचुरेटेड क्या है। देखिए अगर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा, सेचुरेटेड, और कार्बन के साथ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा, अनसेचुरेटेड, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के कार्बन कंपाउंड में अगर उसके साइड चेन में क्या हो, सेचुरेटेड या फिर अनसेचुरेटेड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो तो क्या बोलेंगे हम, एलिफैटिक कंपाउंड।
ध्यान दीजिएगा। और अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन का साइड चेन क्या हो, कोई रिंग हो, कोई भी रिंग हो, बेंजीन बेंजीन टाइप रिंग हो, तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। बस सिंपल बोल सकते हैं कि कार्बन के अगर चारों तरफ मतलब कि अगर स्ट्रेट वाला हो, सिंगल या डबल बॉन्ड वाला हो, तो क्या बोलेंगे, एलिफैटिक, और रिंग हो तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। ठीक है, तो पहला हम क्या किए, एलिफैटिक एमिनो एसिड का हम देख रहे हैं। साइड चेन क्वेश्चन क्या था हमारा, बेस्ड ऑन वेरिएबल साइड चेन। तो क्या सिंपली दो ही हो सकता है। अगर सपोज मेरा साइड चेन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होगा, क्या बोलेंगे, एलिफैटिक। अगर साइड चेन में रिंग हुआ तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। ठीक है, तो पहले हम क्या देख रहे हैं, एलिफैटिक, मतलब साइड चेन में क्या है मेरा, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। देखिएगा, अब आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब जितना भी चीज़ है इसमें समझने वाला कम है, रटने वाला ज़्यादा है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से बनता है। पहला पूछ सकता है, सिंपल एमिनो एसिड कौन होता है, तो ग्लाइसिन और एलानिन। सिंपल याद करना, कुछ नहीं। ब्रांच चेन एमिनो एसिड क्या हो सकता है, तो इसका ट्रिक क्या है, लिव। लिव, ठीक है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बोल सकता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड क्या है, मतलब कि इस दोनों में क्या होगा, सल्फर होगा। एग्जाम्पल क्या याद करेंगे, सिस्टीन, म्यूथियोनिन। बस आपको रटना है। सिंपल एमिनो एसिड क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन, एलानिन। ब्रांच में क्या बोलेंगे, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड मतलब वैसा एमिनो एसिड जिसमें सल्फर होगा, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टीन और म्यूथियोनिन। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, अब नेक्स्ट आपको आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एमिनो एसिड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब बोल सकते हैं कि अल्कोहलिक एमिनो एसिड के कौन कौन हो जाएगा, तो सेरीन और थ्रेओनिन। इसका निमोनिक होता है टीएसटी, टेस्ट, जिनको बोलते हैं ना कि अल्कोहल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टीएसटी, थ्रेओनिन, सेरीन। कोई दिक्कत। चलिए, ये टी ऐसे ही है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या, एमिनो एसिड विथ अमाइड ग्रुप, वैसा एमिनो। अब देखिए अमाइड ग्रुप क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है कि अमाइड ग्रुप क्या होता है। अगर किसी भी कार्बन के, देखिए ये तो सी डबल तो मेरा फिक्स रहेगा, यहाँ पे मेरा H फिक्स है, ये मेरा NH2 फिक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर CuNH2 आ गया, ठीक है, साथ में कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CuNH2। ये मेरा कौन सा ग्रुप हो गया, अमाइड। कौन सा ग्रुप हो गया, अमाइड ग्रुप। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमिनो एसिड जो होता है जिसमें अमाइड ग्रुप हो, तो क्या क्या बोलेंगे, एस्पेराजिन और ग्लूटामाइन। देखिए एस्पेराजिन में क्या होता है, वो जो मेरा एक्स है ना, ये मेरा क्या है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स। ये मेरे, ये जो सिंपली बोल सकते हैं हम कि एस्पेराजिन, कोई बोल दे कि एस्पेराजिन का बताइए स्ट्रक्चर, क्या करेंगे, सी। देखिए जो मेरा फिक्स है तो मेरा फिक्स है, जो मेरा फिक्स है पहले से, वो तो मेरा फिक्स है। ठीक है, NH2, ये तो मेरा फिक्स रहता है H। अब यहाँ एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, CH2 CO NH2। कोई दिक्कत। ये मेरा किसका स्ट्रक्चर हो गया, एस्पेराजिन का। अगर पूछे ग्लूटामाइन का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, ग्लूटामाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, ऐसे जरूरी है, अगर आप 20 एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आपको ये सब याद करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए ऐसा होगा तो हम PDF प्रोवाइड कर देंगे 20 का, जिसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखिए, अब फिर नेक्स्ट पूछता है कि एसिडिक एमिनो एसिड, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड दूसरा में क्या होता है, ये एस्पार्टेट भी होता है, इसका ग्लूटामेट भी होता है। कोई दिक्कत। फिर ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक एमिनो एसिड, तो हम लाह से याद करते हैं, LAH से, लाह से, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या होता है। न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या होता है, हम सिंपली बोल सकते हैं जो एसिडिक, जो कि ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। कोई दिक्कत, मतलब कि ये और ये इस दोनों को छोड़कर जितना ही मेरा हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एमिनो एसिड हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, और नेक्स्ट पिक्चर बात है एरोमेटिक। अभी समझा दी एरोमेटिक क्या होता है, जिसके साइड चेन में क्या हो, रिंग हो। तो बस बहुत सिंपल याद करने का है। देखिए एरोमेटिक एमिनो एसिड का 3 एग्जाम्पल है, फिनाइल एलानिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफान। ठीक है, इसको सिंबल होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है ना कि जो ट्रिप्टोफान है ना, वो क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक। अब ध्यान दीजिएगा, एक 2 टर्म आता है, एक आता है होमोसाइक्लिक, एक आता है हेट्रोसाइक्लिक। नाम से होम मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग। वैसा साइकिल, सपोज ये मेरा क्या हो गया, देखिए होमोसाइक्लिक, हर जगह मेरा क्या है, सिर्फ कार्बन कार्बन है। और वही अगर ऐसे बोल दे, अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया, कार्बन 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 में बीच में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, मेरा क्या गया, हेट्रोसाइक्लिक। तो ट्रिप्टोफान में क्या होता है, नाइट्रोजन बीच में लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। कोई दिक्कत। आपसे तो क्वेश्चन सिंपल ये पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक एमिनो एसिड। ठीक है, आपको ऑप्शन क्या रहेगा, फिनाइल, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन। तो हमें पता है कि ये तीनों क्या है, एरोमेटिक। लाइसिन नहीं, लाइसिन टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए,
अब एक इंपॉर्टेंट ये भी आता है, आपको जो शुरू में बताया था कि आइमीन ग्रुप, बस या ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जानेंगे। एक होता है आइमीनो एसिड, क्या होता है? एमिनो नहीं, आइमीनो एसिड। क्या होता है? आइमीनो एसिड कौन होता है? आप सीधे बोलिएगा प्रोलीन, याद कर लीजिए प्रोलीन। अगर थोड़ा जानना है तो बता सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि NH ग्रुप होता है, जहाँ पे है, जहाँ बाकी में NH2 लिखे थे ना, यहाँ पे क्या होता है NH। ये मेरा कौन सा है? सेकेंडरी एमिनो एसिड। क्या? सेकेंडरी एमिनो एसिड होता है। ठीक है, ठीक है। मतलब एमिनो एसिड नहीं, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। वैसा ग्रुप जिसमें 2 डिग्री एमाइन ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे हम? आइमीन बोलते हैं। इसीलिए आइमीनो एसिड एग्जाम्पल क्या? प्रोलीन। तो आपको याद करना होगा, सिंपल याद कर लीजिए, आइमीनो एसिड क्या होता है? प्रोलीन। कोई दिक्कत? फिर ये 2 क्वेश्चन आता है ना, इसको ध्यान दीजिए। अगर आप पूरा याद कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक एमिनो एसिड विथ OH ग्रुप। मतलब पहला क्या है? एरोमेटिक होना चाहिए। तो इतना तो पता चलेगा कि फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान में से तीनों होगा। बट उसमें क्या, उसमें OH भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखा था ना, आप ये भी याद कर सकते हैं कि आपको TST बता, TST, टी से मतलब क्या हुआ? थेरोनिन, एस से क्या हुआ? सेरीन, और टी से आप यहाँ पर टायरोसिन भी याद कर सकते हैं। सब बुक नहीं देता है, बट टायरोसिन मेरा क्या होता है? एक तरह का अल्कोहलिक एमिनो एसिड ही होता है। ठीक है, TST से पी याद करता है, टायरोसिन भी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में क्या था? एरोमेटिक एमिनो एसिड विथ OH ग्रुप। तो एरोमेटिक में तो देख लेंगे कि क्या कहते हैं कि यही तीनों है। अब उसमें क्या, उस साथ में अल्कोहलिक भी होना चाहिए। तो पता है अल्कोहलिक में क्या होता है? टायरोसिन मेरा क्या होता है? अल्कोहलिक होता है। टायरोसिन मेरा क्या होता है? अल्कोहलिक होता है। और साथ में मेरा क्या है? एरोमेटिक भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टायरोसिन हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है एरोमेटिक एमिनो एसिड विथ बेसिक नेचर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिस्टडीन हो जाएगा। ठीक है, बस याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मेरा पहला खत्म हो गया। दूसरा आता है कि बेस्ड ऑन साइड चेन कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या सीखे? देखिए इसमें 2 पार्ट बांटते हैं, पोलर एमिनो एसिड और नॉन पोलर एमिनो एसिड। देखिए बस रट लीजिए, जो मेरा पोलर होगा मेरा क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। और जो मेरा नॉन पोलर मेरा क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। देखिए फिलिक मतलब क्या होता है? लविंग। फिलिक मतलब क्या होता है? लविंग। यहाँ देखिए, एक है आपको हाइड्रोफिलिक, नाम से क्या? फील्ड मतलब लव, और हाइड्रोफोबिक। जो फिलिक है, फिलिक मतलब क्या हुआ? लव। मतलब हाइड्रो मतलब क्या हुआ? वाटर। मतलब बोल सकते हैं कि वाटर लविंग को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। और वाटर हेटिंग को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोफोबिक। लोग बोलते हैं ना फोबिया का डर है हमको, फोबिया है हमको, डर है इस चीज़ का। ठीक है, तो फोबिया मतलब क्या हुआ? हेट। मतलब वाटर हेटिंग को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। और वाटर लविंग को बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम कि जो मेरा पोलर एमिनो एसिड होता है वो मेरा क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। और जो नॉन पोलर होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब देखिए जिन्हें जो लिखा है याद कर लीजिए। जो मेरा पोलर एमिनो एसिड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जो नॉन पोलर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसका एग्जाम्पल, इसका जो भी एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे याद करेंगे हम? पोलर का पूछे या पोलर एमिनो एसिड में क्या क्या आता है? सिंपली क्या बोलेंगे? जितने भी एसिडिक एमिनो एसिड अभी याद किए थे, एसिडिक एमिनो एसिड क्या क्या होता है? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो किस में आ जाएगा? पोलर में आ जाएगा। बेसिक एमिनो एसिड अब याद किए थे, बेसिक एमिनो क्या होता है? लाइसिन, आर्जेनिन, हिस्टिडीन। मतलब LAH भी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आ जाएगा। फिर अमाइड ग्रुप एमिनो एसिड अभी याद किए थे, अमाइड ग्रुप वाला क्या होता है? एस्पैराजीन और ग्लूटामाइन, बस ऐसे याद कीजिएगा। और साथ में सेरिन और थेरोनिन भी। कोई दिक्कत? अब देखिए नॉन पोलर के यहाँ पर याद करेंगे कैसे? बस है कि ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, प्रोलिन इंपॉर्टेंट है और एलानिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में सिंपल हम पहले याद किए हुए सल्फर कंटेंट में क्या क्या आता है, और ब्रांच चेन में क्या क्या आता है। बस कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एलानिन याद होना चाहिए और प्रोलिन याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन प्रोलिन से बहुत बनता है। प्रोलिन को क्या बोलते हैं हम? आइमिनो एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल एरोमेटिक एमिनो एसिड एक्सेप्ट हिस्टिडीन आर नॉन पोलर। जैसे आप पीछे में बोले थे हम ना कि जितना भी आपको पोलर एमिनो एसिड, जितना भी आपको एरोमेटिक एमिनो एसिड, जितना भी एरोमेटिक एमिनो एसिड सब क्या होता है? पोलर होता है। जितना भी एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है वो सब क्या होता है? नॉन पोलर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना भी एरोमेटिक एमिनो एसिड सब क्या है? नॉन पोलर है, सिर्फ हिस्टिडीन को छोड़ के। मतलब हिस्टिडीन मेरा क्या है? पोलर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो नेक्स्ट में आते हैं अपने, मेरा क्या है? बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। मतलब बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में किस प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, किसका रिक्वायरमेंट नहीं है, उस बेसिस पे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन को 3 बांटे, एक एसेंशियल, एक होता है सेमी एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन को बांट रहे हैं, मतलब कि एमिनो एसिड को ही बांट रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहला क्या है? एसेंशियल। दूसरा क्या है? नॉन एसेंशियल।
और तीसरा क्या है, सेमी एसेंशियल। तो तीनों तीनों बहुत सिंपल है। सिंपली क्या बोल सकते हैं, नाम ही क्या है, एसेंशियल, मतलब कि जिस वैसा प्रोटीन या फिर वैसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारे बॉडी को चाहिए कहाँ से, बाहर से मतलब बोल सकते हैं कि वैसा एमिनो एसिड जो कि जो हमारे बॉडी को चाहिए, एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ठीक है, एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, उसको क्या बोलेंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड। अब यहाँ तक एक चीज़ क्या निकल रहा है, अगर हमारे बॉडी को एसेंशियल है, मतलब क्या कहते हैं कि हम कहाँ से, हमारे बॉडी में बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो बोल सकते हैं ना नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, वही लिखा हुआ है ना, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ये नहीं बनता है, हम कहाँ से लेंगे, बाहर से लेंगे, डाइट से जो बाहर से खाना खाते हैं वहाँ चाहिए, इसलिए एसेंशियल है। एक होता है सेमी एसेंशियल, इसमें क्या होता है ना कि ये जो बच्चा अभी बढ़ रहा है ना, ग्रोइंग चाइल्ड है, उसको चाहिए बट एडल्ट को नहीं चाहिए, ठीक है, सेमी एसेंशियल। इंपॉर्टेंट आपको एसेंशियल और क्या है, नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल क्या होता है, जो हमारा बॉडी क्या करता है, खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेता है, मतलब हमारा जाहिर बात हमारे बॉडी में कुछ मैकेनिज्म चलते हैं जो कि कुछ ना कुछ प्रोटीन बनाते रहते हैं, तो वैसा प्रोटीन जो हमारा बॉडी खुद बनाता है तो हमको चाहिए कि बाहर से नहीं चाहिए, तो क्या होगा, नॉन एसेंशियल। वैसा प्रोटीन जो कि बॉडी नहीं बनाता है, सॉरी वैसा प्रोटीन, हाँ, जो बॉडी नहीं बनाता है, जो कि बाहर से चाहिए, वो मेरा क्या हो जाएगा, एसेंशियल। और सेमी में क्या हो जाएगा कि चाइल्ड को चाहिए, एडल्ट को नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट यहाँ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ आपको ये है कि इसका एग्जाम्पल, ठीक है, उसका ट्रिक है, उसका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। पहला क्या है, एसेंशियल, दूसरा क्या है, सेमी, तीसरा क्या है, नॉन एसेंशियल। देखिए अब बस सेमी में याद कर लीजिए, अर्जिनिन आता है, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है वाह हिल MTPT, बस वाह हिल MTPT, वाह हिल MTPT, वाह हिल MTPT। देखिए वी से मेरा क्या हो गया, ये किसका किसका ट्रिक है, ये एसेंशियल है, किसका है, एसेंशियल का है। देखिए वी से मेरा क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए, वी से मेरा क्या हुआ, वैलिन। ए से मेरा क्या हुआ, अब देखिएगा, ए से मेरा क्या हुआ, अर्जिनिन। अब देखिए कुछ बुक जो है ना, कुछ बुक जो है अर्जिनिन को एसेंशियल बोलता है, कुछ बुक जो है अर्जिनिन को सेमी बोलता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको आएगा तो ऐसा है कि अगर ऐसा है ना कि आप समझ जाइए कि हाँ क्या करना है। सपोज ऑप्शन में आया है कि एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, वहाँ अर्जिनिन नहीं दिख रहा है तो हम अर्जिनिन टिक कर देंगे। और क्वेश्चन में आया कि सेमी एसेंशियल कौन सा है, तो हम अर्जिनिन टिक करेंगे, मतलब देखेंगे ऑप्शन कैसा है वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो हम ए को भी काउंट कर लिए, वाहिल MTPT। वी से वैलिन, ए से आर्जेनिन, एच से हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूशिन, एल से ल्यूशिन, फिर हिल डबल है ना, लाइसिन, एम से मिथ्योनिन, टी से थ्रेओनिन, पी से फिनाइलएलानिन और टी से फिर ट्रिप्टोफान। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। अब एक और चीज़, ये पता है ये टोटल 10 होता है, कितने, 10, मतलब कि बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड जो कि एसेंशियल है, क्या बोलेंगे, 10। कोई दिक्कत, तो हमको एसेंशियल याद कर लिए, सेमी में एक अर्जिनिन याद कर लिए, और इस दोनों को छोड़ करके जितना ही बच गया मेरा क्या होगा, नॉन एसेंशियल। बताया था 20 है, ऐसे 22 होता है, 20 है तो 10 ये हो गया, तो बाकी जो 10 बचा वो मेरा क्या हो गया, नॉन एसेंशियल हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, मेरा क्या है, बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेथ, ठीक है, ये क्या होता है नेक्स्ट पे, ठीक है। और लास्ट मेरा क्या है, बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेथ, ठीक है, बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेथ। देखिए इसमें कुछ टर्म्स आपको याद करना है। पहला क्या याद करना पड़ेगा, कीटोजेनिक, कीटो, दूसरा क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोजेनिक। ध्यान दीजिएगा, इसमें जनरली पता है क्या होता है कि कीटोजेनिक क्या है, ग्लूकोजेनिक क्या है, आपको उतना याद नहीं रखना, बस इसका जनरली इसका आप एग्जाम्पल याद रखेगा, हमारा काम हो जाएगा। बट हम समझा देते हैं। देखिए कीटोजेनिक क्या होता है कि वैसा एमिनो एसिड डैट कन्वर्टेड टू स्टाइल कोएंजाइम, अगर वो स्टाइल जैसा पढ़े होंगे, जब जो पाथ चलता है, क्रेब साइकिल का पाथवे चलता है, वहाँ पर आता है स्टाइल कोएंजाइम बनता है, ठीक है। तो वैसा एमिनो एसिड जो स्टाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कीटोजेनिक। या फिर ये भी बोल सकते हैं फैट कैन बी सिंथेसाइज्ड, मतलब कि इस एमिनो एसिड की मदद से ना हम फैट को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ग्लूकोजेनिक क्या है, नाम से क्या है, ग्लूकोज, तो मतलब कि वैसा एमिनो एसिड जो कि ग्लूकोजेनिक पाथवे में इंटर कर जाए, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करे, ठीक है। और तीसरा होता है बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। इसमें क्या होता है ना कि जो दोनों में आता है, जो स्टाइल कोएंजाइम कन्वर्ट भी हो, साथ में ग्लूकोज भी बनाए और ग्लाइकोजेन भी बनाए, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस एग्जाम्पल देखिएगा, इस पूरे में ना बस ये इंपॉर्टेंट है कि प्योरली कीटोजेनिक क्या होता है। एग्जाम्पल क्या है, ल्यूसीन, एक और होता है लाइसिन को भी मानते हैं, लाइसिन को भी इंक्लूड कर देते, ठीक है। तो ल्यूसीन और लाइसिन में क्या है, प्योरली कीटोजेनिक है। ग्लूकोजेनिक क्या होता है, ठीक है, वो बांध देंगे पहले क्या है,
बोथ मतलब कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। पहला क्या है, कीटोजेनिक एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन। कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक एग्जाम्पल क्या होगा, फिनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन। ठीक है, ये चार किसका एग्जाम्पल है, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक बोथ का। प्योरली कीटोजेनिक एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन और ल्यूसिन। और इस चार और जो छः, इस छः को छोड़कर जो भी आर में क्या आ जाएगा, ग्लूकोजेनिक में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें मेरा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये लाइसिन याद होना चाहिए। ठीक है, लाइसिन और ल्यूसिन किसका एग्जाम्पल है, प्योरली कीटोजेनिक का। ठीक है, तो हमारा इम्यूनो एसिड होता है यहीं पे खत्म। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आपसे कहीं से नहीं पूछा जाएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे कि हम और भी आपके पास इतना यूजफुल वीडियो बना सकें। धन्यवाद, राधे राधे।